आखिर क्यों शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे बनवाया था लाल किला? और क्या आप जानते हैं कि 2 और 10 के सिक्के पर क्यों बनी होती हैं 4 लाइन? मिर्ची खाने के बाद क्यों नहीं पीना चाहिए पानी? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। इस मंदिर में हनुमान जी भक्तों को उधार देते हैं पैसे। जाने क्या है इसके पीछे की कहानी और स्मार्ट वॉच की वजह से कैसे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग। सच्चाई जानकर हैरत में पड़ जाएंगे आप। तो आइए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। फैक्ट नंबर 1, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसमें रात के समय फूल खिलते हैं और सुबह होने तक झड़ जाते हैं। यह एक परिजात का पेड़ है जो किंतूर गांव में मौजूद है और इस पेड़ पर रोज रात को छोटे छोटे रंगीन फूल खिलते हैं। इन फूलों की खुशबू से पूरा गांव महकता रहता है, जबकि सुबह के समय स्थानीय लोग पेड़ से गिरने वाले फूलों को इकट्ठा करके ले जाते हैं। माना जाता है कि यह पेड़ जादुई है जिसे अर्जुन स्वर्ग से धरती पर लाए थे। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव और उनकी माता कुंती किंतूर गांव में रुके थे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने के लिए माता कुंती को फूलों की जरूरत थी। ऐसे में अर्जुन मां की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से परिजात का पेड़ जमीन पर ले आए थे, जिससे फूल तोड़कर माता कुंती ने भगवान शिव को चढ़ाए थे। आमतौर पर सभी पेड़ों में सुबह के समय फूल खिलते हैं, लेकिन परिजात के पेड़ में रात के समय फूल खिलते हैं। इसके पीछे देवराज इंद्र द्वारा दिए गए श्राप को जिम्मेदार माना जाता है, जिसके तहत परिजात के पेड़ में दिन के समय फूल खिले हुए नहीं दिखाई देते हैं। यह पेड़ अपने आप में बहुत ही जादुई और रहस्यमयी है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग किंतूर गांव पहुंचते हैं और इसके फूलों को इकट्ठा करके घर ले जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर जब कोई इंसान रेस्टोरेंट में खाना खाता है तो उसे अलग से किसी चीज को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले ग्राहक को सामान की शॉपिंग करनी पड़ती है। दरअसल जापान में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है जिसके तहत अगर ग्राहक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो वह अपनी मनपसंद डिश को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को खुद खरीद कर ले जा सकता है। मान लीजिए कि अगर आपको फिश खाने का मन है तो आप बाजार से फ्रेश फिश और सब्जी खरीद कर रेस्टोरेंट ले जाएंगे, जिसके बाद रेस्टोरेंट का शेफ उस फिश और सब्जी का इस्तेमाल करके ग्राहक के लिए डिश बनाकर तैयार करता है, जिससे ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खा सकता है। दरअसल जापान के रेस्टोरेंट मालिकों का मानना है कि ग्राहक को अपनी मनपसंद डिश खाने के लिए फ्रेश सब्जी और नॉनवेज खुद खरीदना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को यह लगता है कि रेस्टोरेंट में बासी और खराब खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है और इससे ग्राहक की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में अगर ग्राहक खुद की सब्जी और नॉनवेज लाकर रेस्टोरेंट के शेफ को देता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और मार्केट में रेस्टोरेंट को खराब रिव्यू भी नहीं मिलेंगे। अगर जापान के लोगों को यह कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो साल 2026 तक इस देश में सभी रेस्टोरेंट में इसी कानून को लागू कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 3, आज के दौर में स्मार्ट वॉच पहनने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जो टाइम बताने के साथ साथ हेल्थ अपडेट भी देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्मार्ट वॉच की वजह से आम इंसान डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो रहा है, क्योंकि घड़ी में बार बार हेल्थ अपडेट देखने की वजह से कई लोगों को परेशानी महसूस होती है। दरअसल स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करने वाले लोग टाइम टू टाइम अपने हार्ट बीट और कैलोरी समेत अन्य हेल्थ अपडेट्स को देखते रहते हैं, जिसमें जरा सी गड़बड़ होने पर उन्हें टेंशन हो जाती है और इस वजह से उनकी सेहत खराब होने लगती है। वहीं जो लोग स्मार्ट वॉच नहीं पहनते हैं उन्हें इस तरह के हेल्थ अपडेट नहीं मिलते हैं, लिहाजा उन्हें अलग से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और वे सामान्य जिंदगी व्यतीत करते हैं। ऐसे में कई देश भविष्य में स्मार्ट वॉच की मेकिंग और बिक्री पर रोक लगा सकते हैं ताकि आम लोग स्ट्रेस फ्री जिंदगी व्यतीत कर सकें। फैक्ट नंबर 4, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर मौजूद है जहां भक्तों को नगद उधार दिया जाता है। इस मंदिर को रोकड़िया हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें रोकड़िया का अर्थ नगद रुपए होता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति या परिवार को नगद रुपए की जरूरत होती है तो वह मंदिर में आकर हनुमान जी से उधार ले सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को उधार लिए पैसों को जरूर चुकाना होता है, वरना उसके साथ भविष्य में कोई भी बुरी घटना घट सकती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति आज से लगभग 500 साल पहले खुद ही प्रकट हुई थी, जिसका आकार हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया और आज इस मूर्ति की लंबाई 5 फीट हो चुकी है। इस मंदिर में व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग सबसे ज्यादा आते हैं, जो अपने व्यापार में तरक्की के लिए हनुमान जी से पैसे उधार लेते हैं। इतना ही नहीं, यह लोग व्यापार में कामयाबी मिलने के बाद उधार लिए पैसों को वापस मंदिर में लौटा देते हैं, जिसके लिए हनुमान जी की मूर्ति के पास एक जेब बनी हुई है। इसी जेब से पैसे लिए और दिए जाते हैं, जबकि मंदिर में कोई गलती से भी चोरी करने की कोशिश नहीं करता है।
इन सभी वजहों से रोकड़िया हनुमान मंदिर पूरे प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है, जहां हनुमान जी के दर्शन करने और उनसे उधार लेने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर झील में पानी बहता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित कमरू घाटी में मौजूद झील में पानी के साथ सोना चांदी भी बहता है। कमरू नाग झील की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके तहत ये माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब कमरू घाटी के राजा रत्नयक्ष ने शर्त रखी कि वह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। दरअसल राजा को अपनी शक्तियों पर पूरा यकीन था और वह जानते थे कि कौरव युद्ध में हार रहे हैं, लिहाजा वह अपने बल से कौरवों को हारा हुआ युद्ध जितना चाहते थे। ऐसे में जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने ग्वाली का रूप ले लिया और राजा के पास चले गए। उन्होंने राजा से कहा कि उनकी एक इच्छा है जिसे सिर्फ राजा ही पूरी कर सकते हैं। ऐसे में राजा ने ग्वाली की इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया और बदले में भगवान ने राजा रत्नयक्ष से उनका सिर मांग लिया था, जिसके बाद राजा को अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सिर धड़ से अलग करना पड़ा था। लेकिन इसके साथ ही राजा रत्नयक्ष ने भगवान से कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं, लिहाजा राजा की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने उनके कटे हुए सिर को एक बांस के डंडे से टांग दिया था। ऐसे में राजा के कटे हुए सिर से टपकने वाले खून की वजह से घाटी में झील बन गई थी, जिसे आज कमरू नाग झील के नाम से जाना जाता है। इस झील के पानी में करोड़ों की कीमत वाले सोने चांदी के जेवर मिलते हैं, लेकिन झील का पानी इतने उफान पर रहता है कि उसमें उतरकर खजाने को प्राप्त कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। वहीं महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने राजा के सिर का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसके बाद उस जगह पर एक मंदिर बनाया गया था और स्थानीय लोग आज भी उस मंदिर में अपने राजा की पूजा करते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर की ज्यादातर एयरलाइंस एक बहुत ही अजीबोगरीब परंपरा का पालन करती हैं, जिसके तहत पायलट के ऊपर पानी फेंका जाता है। दरअसल जब कोई पायलट अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली बार ऑन ड्यूटी रहते हुए प्लेन उड़ाता है और उसे सफलतापूर्वक गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है, तो अन्य पायलट और एयरलाइंस कर्मचारी उस पायलट का सम्मान करते हैं। इसके लिए पायलट को प्लेन के सामने खड़ा करके उसके सिर के ऊपर बाल्टी से पानी डाला जाता है, जो उसे शाबाशी देने और प्रोत्साहित करने का एक तरीका होता है। क्या आप इस मजेदार फैक्ट को पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, भारतीय रुपए का आकार व रूप लगातार बदलता रहता है, जिसके तहत 2 और 10 के सिक्के पर 4 लाइन देखने को मिलती हैं। यह 4 लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, जो काफी हद तक क्रॉस के निशान की तरह दिखाई देता है। 2 और 10 के सिक्के पर बनी यह 4 लाइनें असल में देश में 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की भावनाओं को दर्शाता है, जो अलग होने के बावजूद भी एक साथ जुड़ी हुई हैं और इनसे देश में एकता बनी रहती है। इस तरह की 4 लाइन वाले पहले सिक्के को साल 2006 में जारी किया गया था, जबकि उस समय सिर्फ 2 रुपए के सिक्के पर यह लाइन देखने को मिलती थी। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपए के सिक्के पर भी 4 लाइन वाले डिजाइन को बनाया था, जिससे देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोगों की एकता का प्रतीक माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, कई बार तीखा या मिर्ची वाला भोजन खाने के बाद लोग सीधा पानी पीते हैं ताकि उन्हें मिर्च का एहसास कम हो, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तीखा खाने के बाद पानी पीने से मुश्किल हल होने के बजाय बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मिर्च लगने का एहसास होगा। दरअसल मिर्च में कैप्साइसिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो मुंह में जलन और तीखेपन का एहसास करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में मिर्च खाने के तुरंत बाद पानी पीने से जलन कम नहीं होती है, बल्कि कैप्साइसिन पदार्थ पानी के साथ मिलकर पूरे मुंह और गले में फैल जाता है और इसकी वजह से मिर्च का एहसास ज्यादा होने लगता है। अगर आप सच में तीखेपन से राहत पाना चाहते हैं तो पानी के बजाय दही या छाछ जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं। इस तरह के खाद्य पदार्थों में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की मात्रा अधिक होती है, जो कैप्साइसिन के असर को कम करने में मददगार साबित होते हैं और इसकी वजह से व्यक्ति को तीखापन महसूस नहीं होता है। फैक्ट नंबर 9, देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मौजूद है, जिसे यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। उस दौर में शाहजहां और उनका परिवार इस किले में रहता था, लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुगल बादशाह ने नदी किनारे अपना आशियाना क्यों बनाया था। दरअसल शाहजहां चाहते थे कि वह एक ऐसे किले में रहें जहां तक पहुंच पाना दुश्मनों के लिए आसान ना हो। ऐसे में उन्होंने यमुना नदी के किनारे लाल किला बनवाया था, ताकि दुश्मन सेना को नदी पार करके किले की चढ़ाई करने में समय लग सके। इस दौरान शाहजहां की सेना के पास दुश्मन सेना का मुकाबला करने और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा समय था, जबकि शाहजहां का परिवार भी लाल किले के अंदर ज्यादा सुरक्षित रह सकता था। वहीं यमुना नदी के किनारे लाल किला बनाने की दूसरी वजह पानी की कमी का सामना न करना था, क्योंकि उस दौर में दिल्ली में काफी गर्म तापमान रहता था और नदी किनारे किला होने की वजह से पानी की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।